भ्रष्टाचार खत्म करना, बेरोजगारी मिटाना, शिक्षा में एक ज़रूरी क्रांति लाना, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी हो पाएं, क्योंकि ये सिस्टम की ही पैदाइश हैं। ये तभी पूरी हो सकती हैं जब पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया जाए, बदल दी जाए हर व्यवस्था। और इस परिवर्तन के लिए क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति बेहद ज़रूरी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शब्द एक तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जंग का बड़ा ऐलान थे। मौका था 5 जून 1974 का। पटना के गांधी मैदान की जनसभा में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने मंच से खड़े होकर ये शब्द दहाड़ कर बोले तो कांग्रेस की हालत खराब हो गई। लगभग 5 लाख लोगों की उत्साहित भीड़ के सामने किया गया लोकनायक का ये ऐलान ये बताने के लिए काफी था कि क्रांति उनकी रगों में बहती थी। इसके लिए वे किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर चाहे इंदिरा गांधी ही क्यों ना हो। इंदिरा को सत्ता से बेदखल करने में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किसी तरह का कोई गुरेज नहीं किया। नमस्कार, सियासी किस्सों की सीरीज सियासी पाठशाला में आपका स्वागत है, जहां हम सुनाते हैं देश की सियासत और उसके इतिहास की रोमांचक कहानियां। और आज कहानी लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण की। और अगर जयप्रकाश नारायण का जिक्र आता है तो साथ में जिक्र आता है इंदिरा गांधी का। आज हम आपको ले चलते हैं भारतीय राजनीतिक इतिहास के उस मोड़ पर जहां जननायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। 70 के दशक में कई ऐसे जन मुद्दे थे जिन्हें लेकर जनता में आक्रोश था। महंगाई और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा था। इसको लेकर देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शनों को अंजाम दे रहे थे। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन चरम पर थे। गुजरात के छात्र सरकार के खिलाफ अपने आंदोलनों में काफी मुखर थे। जनवरी 1974 में इस आंदोलन को पुलिस की लाठियों ने हवा दी। नतीजतन इंदिरा गांधी की सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का बड़ा फैसला किया। बिहार की राजधानी पटना तक इस आंदोलन की आंच पहुंच गई। जेपी भी इस आंदोलन में कूद पड़े और बाद में उन्होंने इसकी अगुवाई की। विधानसभा सत्र में बिहार के छात्रों ने राज्यपाल को रोकने के लिए पुरजोर तैयारी कर रखी थी। 7 जून 1974 को जब जेपी का भाषण खत्म होने वाला था तो यहाँ गोलियों से घायल लगभग 12 लोग पहुंचे और सभा में तेज आक्रोश फूट पड़ा। ये राजभवन से लौटने वाली भीड़ में पीछे रह जाने वाले लोग थे। इन लोगों पर बेली रोड के एक मकान से गोली चलाई गई थी। पटना के तत्कालीन जिलाधीश विजय शंकर दुबे के मुताबिक उस मकान में इंदिरा ब्रिगेड नामक संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा में मौजूद लोग गोली खाए लोगों को इस तरह देखकर बेहद गुस्से में आ गए थे कि यदि जेपी का दिया गया शांत रहने का वादा याद न होता और वहां पर मौजूद जेपी न होते तो शायद उस समय इंदिरा ब्रिगेड के दफ्तर से लेकर विधान भवन, सचिवालय जैसा सब कुछ जला दिया गया होता। सभा स्थल पर जेपी ने कहा, देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जन भावनाओं में बह जाएं, उस जगह पर जाकर आगजनी करें। वादा करते हो ना कि शांत रहोगे। तब लाखों लोगों ने हाथ उठाकर सिर हिलाकर हाँ की जोरदार हुंकार भरी। जेपी से वादा किया कि हाँ, हम शांत रहेंगे। प्रदर्शनकारियों और आम जनता ने हमला जैसा भी होगा, हमारा हाथ किसी भी कीमत पर नहीं उठेगा, इस नारे के साथ जेपी के वादे को निभाया। ऐसा था जेपी के व्यक्तित्व का असर और उनकी अगुवाई में चल रहे आंदोलन का अनुशासन। हर बार जेपी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में इंदिरा सरकार को अपना निशाना बनाया। इससे इंदिरा गांधी को ठेस पहुंची और कभी बेहद अच्छे रहे दोनों के रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगी। संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ने के लिए जेपी की जनता से अपील थी। जब पटना के गांधी मैदान में 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा, संपूर्ण क्रांति से मेरा मतलब समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है, तब मैदान में नारा गूंजा, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। जेपी का इंदिरा सरकार के खिलाफ ये नारा और नाराजगी ऐसे ही अचानक पैदा नहीं हो गई थी, बल्कि इसके पीछे बेहद बड़ी वजह थी। दरअसल इसके पीछे इंदिरा के वो शब्द थे और वो चिंगारी थी जो उन्होंने भुवनेश्वर के भाषण में छोड़ी थी। इसी चिंगारी ने बाद में इंदिरा के खिलाफ दावानल यानी आग का रूप ले लिया और आखिरकार उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। लोकनायक जयप्रकाश और इंदिरा के रिश्ते बेहद आत्मीय थे, एक तरह से चाचा और भतीजा। लेकिन इन रिश्तों में खटास आनी तब शुरू हुई जब जेपी ने भ्रष्टाचार पर बोलना शुरू कर दिया और इंदिरा गांधी इससे असहज हो गईं। वो जेपी की इस बगावत से इतनी भड़क उठी थी कि उन्होंने 1 अप्रैल 1974 को भुवनेश्वर की जनसभा में बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचा। इंदिरा ने कहा, जो बेहद अमीर लोगों को पैसे पर पलते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। इंदिरा के इस बयान को लेकर दोनों के रिश्ते पर
ताबूत में आखिरी कील ठुक गई थी। इंदिरा का सपना क्या था, आइए आपको बताते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा ही क्रांति का सपना देखा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ऊपर लिखी गई एक किताब में जिक्र किया गया है। इंदिरा की इस बात से अंदर तक जेपी आहत हो गए थे। इसका असर इतना हुआ कि जेपी ने 15-20 दिनों तक कोई अन्य काम नहीं किया। उन्होंने अपनी खेती सहित अन्य तरीकों से आने वाली आमदनी का पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया। इसके बाद इसे सबको, इंदिरा को भी और प्रेस सभी को भेज दिया। तब जेपी ने कहा था कि इंदिरा के आरोप नीचे के स्तर के हैं। इंदिरा को जब एहसास हुआ कि उन्होंने भुवनेश्वर में जो कहा था वो बेहद गलत था, तो उसे सुधारने के लिए उनकी तरफ से एक खत जेपी के नाम लिखा गया। इसमें इंदिरा ने पिता नेहरू के साथ जेपी के रिश्तों की उन्हें याद दिलाई थी। इंदिरा गांधी ने लिखा था, कई दोस्त इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारे बीच में कोई बदगुमानी हो जाए। मुझे खुशकिस्मती है कि आपकी दोस्ती मुझे कई साल से नसीब है। मेरे पिता और आपके बीच जो पारस्परिक रिश्ता था वह मेरी माँ का प्रभावती जी के लिए प्यार के तौर पर जाना जाता था। हमने एक दूसरे को भला बुरा कहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने ये निजी कड़वाहट के बगैर एक दूसरे के इरादों पर सवाल किए बिना किया है। इंदिरा के इस खत का जेपी पर कोई असर नहीं हुआ। इस खत का जवाब जेपी ने सरकार पर आरोप लगाने और लोकपाल की मांग करने के साथ दिया। इस खत से साफ हो चुका था कि जेपी और इंदिरा के रिश्ते पुराने दौर में अब नहीं लौट सकते। जब जयप्रकाश नारायण का आनंद भवन में आना जाना शुरू हुआ था तब इंदिरा गांधी बच्ची थी। जेपी और नेहरू का याराना इस कदर था कि जेपी अपने खतों में नेहरू को माय डियर भाई लिखा करते थे। इस नाते से इंदिरा उनकी भतीजी हो गई। इस आत्मीय प्रेम का पता जेपी के इंदिरा को लिखे गए खतों में दिखता है। वह हमेशा उन खतों में माय डियर इंदु लिखा करते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के लिए लिखा करते थे। इंदिरा और जेपी के रिश्तों के तल्ख होने का असर इन खतों की भाषा पर दिखाई पड़ा। इंदिरा के नाम जेपी ने जेल से खत लिखा, लेकिन उसमें उनकी माय डियर इंदु नहीं दिखाई दी, बल्कि वो उनके लिए पहली बार माय डियर प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। इंदिरा का इसके बाद जेपी के खत का जवाब भी उनसे उखड़ने के लिए काफ़ी था। इंदिरा ने लिखा, आप गुस्सा हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर आदरणीय दीक्षित तक के लोगों में जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की सीख देने का अहम है। क्या आप इस बात पर एकमत नहीं हो सकते कि लोकतंत्र में हमें इस बारे में सोचने और बात करने का अधिकार है, जैसा कि यह किसी अन्य को देता है, चाहे हालात या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मैं पूरी नम्रता के साथ आपसे ये कह सकती हूँ कि अन्य लोग जो आपके रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, देश के बारे में, लोगों की भलाई और उसके बारे में इस तरह से परेशान हैं जैसे कि आप हैं। इंदिरा के इस खत के बाद जेपी नहीं रुके। 7 जून को सत्याग्रह और क्रांति की रणभेरी बज उठी। उन्होंने 1 साल के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद करने की हुंकार भरी। नो टैक्स का नारा दिया तो पुलिस को भी चेताया। इंदिरा सरकार के खिलाफ जेपी का ये लोकतांत्रिक और अहिंसक आंदोलन भी बिहार में कई बार हिंसक उठा था। दुकान को, शटर को कई बार जबरन बंद करना पड़ा। तोड़फोड़ और रेल पटरियों को उखाड़ने की जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया गया। पुलिस ने इसे दबाने के लिए सख्त कार्रवाई की, गोलियां चलाईं। कई लोगों को इस दौरान जान से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन जेपी के इस आंदोलन के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी कानूनों को तोड़ने का दोषी करार देकर उनके ऊपर चुनाव रद्द करने का बड़ा फैसला किया। इस बीच जेपी ने उनसे पीएम पद से इस्तीफा देने की मांग उठाई। इस पर इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जेपी उनके खिलाफ और उग्र हो गए। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की रैली ने आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद जेपी संग 600 नेता जेल में ठूंस दिए गए और देश में इमरजेंसी का बड़ा ऐलान किया गया। साल 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और चुनाव भी हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई। अब बदलाव हो चुका था और सत्ता में आ चुके थे जयप्रकाश नारायण। तो ये थी वो कहानी जो इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बारे में आपने शायद नहीं सुनी होगी। ऐसे ही तमाम और सियासी किस्सों के लिए आप न्यूज़ रूम पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। धन्यवाद।